मामला निकल के सामने आ गया है। चंगाई को लेकर भी बहुत सवाल है सर। वो फादर साहब आते हैं, माथे पर हाथ रखते हैं और आदमी औरत को करंट लग जाता है, फिर खूब उछाले मारने लगते हैं। ये अंधविश्वास नहीं तो क्या है सर? सबसे पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने इस नाचीज पे नजर डाली और सबसे आखिरी में मौका दिया। बड़ी अच्छी बात है। फादर साहब इसे कहते हैं रजाई में भिगो के मारना। नहीं मौलवी साहब, इनके यहाँ हंस हंस करके कुछ कह दो, कुछ नहीं कहेंगे, हंसेंगे पर अपना काम कर देंगे। मुस्कुराकर आपने यहाँ क्योंकि मैं बहुत जगह पर आपके यहाँ आया हूँ, सबके विचार सुने और हमारे गौतम जी ने कहा क्या विश्वास में से ही अंधविश्वास निकलता। सत्य है, यह कटु सत्य है, पर विश्वास की परिभाषा अंधविश्वास से कहीं बड़ी है। जहां विश्वास है, जैसा हमारे स्वामी जी ने कहा कि पत्थर को पूजेंगे तो वहां पर वो भी भगवान हो जाएगा। आज बागेश्वर साहब जी जो हमारे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने एक बात कही। एक बालक उनके पास आया और आकर के उनके सम्मुख बैठा और बैठ करके उन्होंने बोला, मैं तेरे दादा का नाम जानता हूं, तेरे परदादा का जानता हूं, तेरे परदादा का नाम ये है। बताया उन्होंने, क्यों था ना ये नाम? बच्चे ने बोला हां था। मुझे विरोध और एक ही बात पर है, उनके किसी काम पर विरोध नहीं है। मैं उनका विरोधी नहीं हूं, क्योंकि सदियों से, सालों से यह चलता रहा है और चलता रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। पहली बात तो यह है कि रोक नहीं सकता। विरोध इस बात पर है मेरा उनके प्रति, उनके इस कार्य से विरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि वो नागपुर में जिन्होंने मेरा विरोध किया, श्याम जी ने, उनका गुरु जो है वो ईसाई है। भाई अगर वो ईसाई है तो सिर्फ ईसाई है, उसका कोई नाम नहीं है। अगर नाम है तो आप तो प्रख्यात ज्ञाता है, नाम बताइए उसका। कौन सा उनका ईसाई गुरु है? गौतम जी, वो नाम बताएं कि उनका क्या नाम है। जब उस बच्चे के परदादा का नाम बता दिया तो उसका नाम बताएं। बताइए गौतम जी, इधर आ जाइए ना, इधर आ जाइए। हाँ बताइए। देखिए बात गौतम जी मेरे बड़े भाई हैं। देखिए आई एम एड्रेसिंग हिम एज ए माय ब्रदर, नॉट फादर, बिकॉज फादर इन मैं तो कह रहा हूं मेरे बड़े भाई। ठीक है, हाँ, तो ही इज माई ब्रदर। बात यह है कि जब उन्होंने बागेश्वर सरकार ने यह बता दिया तो उन्होंने एक निष्ठा का सम्मान किया कि भाई पब्लिकली वो अगर शत्रुता के अंदर भी एक इंसानियत रखनी चाहिए। आपको पता श्याम मानव की हिस्ट्री क्या है? नहीं, मैं उस हिस्ट्री पर नहीं जानना चाहता। मैं श्याम मानव जी को नहीं जानता। श्याम मानव जी की बड़ी बहन, सुन लीजिए, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मैंने श्याम मानव के सामने भी बोला। एक मिनट। अच्छा, मैं श्याम मानव जी की हिस्ट्री जानना नहीं चाहता, उनका इतिहास नहीं जानना चाहता और जानने की इच्छा भी नहीं है। जिस विषय के लिए हम यहां पर है जमा, हमें तो उसी के विषय में बात करनी है। मैंने तो सिर्फ एक बात आपके सामने रखी कि उन्होंने उस बालक श्याम जी को तो आप लेकर आए ना? नहीं, मैं नहीं लेकर, अभी लेकर आए ना। हाँ, मैं लेकर क्या, उनका इतिहास नहीं जानता। देखिए श्याम मानव जी के सामने ही मैंने बात कही। श्याम मानव जी की एक बड़ी बहन थी, उसको डॉग बाइट कुत्ते ने काट लिया जी। वो डॉक्टर के नहीं ले गए, किसी ओझा के ले गए और रेबीज से उसकी डेथ हो गई। ये डॉक्यूमेंटेड, आप पढ़ लीजिए। ये जो श्याम मानव जी ने सबसे पहले तो अपनी अंधविश्वास उनका इतना प्रबल था कि उसके कारण उनकी बहन की मृत्यु हो गई, दुखद मृत्यु हो गई। हाँ, तो उससे सीख लेकर उन्होंने आज मेरी बात सीख ली उन्होंने। मेरी बात तो सुनिए। हर धर्म में, हमारी हर चौपाई में, हर मंत्र के अंदर, हर उसके अंदर कहीं ना कहीं शफा की बात है, कर्म का बंधन है। यानी ये मंत्र पढ़ोगे तो जैसे अजय जी आप नहीं समझ रहे हैं मेरी बात सुनिए। एक सेकंड अजय जी, लेकिन पाखंड की अगर मैं बात करूं, सनातन में ऐसी बातें हैं जो, और ये सबसे पुराना धर्म है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। धर्म सिर्फ सनातन है, इस्लाम धर्म नहीं है, वो फिर आप इस्लाम पर आ गए। धर्म नहीं है, आप इस्लाम पर मत आइए ना। धर्म सिर्फ सनातन है। नहीं सर, मुसलमान कैसे हुआ? आदम अलैहिस्सलाम धर्म सिर्फ सनातन है। अरे आदम अलैहिस्सलाम खुद कहा है वो पैगंबर है, बना के भेजो। वो पैगंबर है, लेकिन वो मुसलमान कहाँ हुए? इस्लाम, अरे हम इस्लाम में क्यों जा रहे हैं? आपका धर्म नहीं है, आपका पंथ है, मौलवी साहब, हम लोग इस्लाम पर या सनातन पर जिक्र नहीं कर रहे हैं। मैं फिर कह रही हूँ अजय जी, मैं आपको इस्लाम पर चर्चा नहीं करने दूंगी, मौलवी साहब को सनातन पर चर्चा नहीं करने दूंगी। मैं अंधविश्वास पर चर्चा करने आई हूँ, सिंपल बात। देखिए यूपी के अंदर कई दरगाहें हैं, ठीक है, जहाँ पे जिन्न खरीदे और बेचे जाते हैं। बिल्कुल पॉइंट है, ठीक है। अजमेर शरीफ चले जाइए, वहां भी आपको इसी तरीके की प्रैक्टिस मिल जाएगी। निजामुद्दीन औलिया चले जाइए,
सब जगह है। ठीक है, मैं सब जगह है, वही मैं कह रहा हूँ, जो वहाँ मजाक पे हो रहा है वो अंधविश्वास। लेकिन मौलवी में हिम्मत है, वो ये कह रहे हैं पाखंड है। तुमने कहा है पाखंड, वो कह रहे हैं पाखंड है, आप कहिए ना कि ये पाखंड है। एक बात बताइए, मेरा शुक्ल यजुर्वेद कहता है। बहुत सारे ऐसे मौलवी लोग हैं जो पानी फूक के पिलाते हैं, बोलते हैं सिपा होगा ठीक हो जाएंगे आप। है ना, कुरान पढ़ा है ना। अरे सर, कुरान पढ़ा है ना उसमें। अगर खाने में रखिए ना, टच करता है। एक बात बताइए, आपने गलत कर दिया है। पंडित जी रुकिए, आचार्य जी रुकिए, फादर रुकिए, पंडित अजय गौतम जी एक सेकंड, मैं फिर आपको बता रही हूँ। मैंने एक सेकंड सर, मैं आ रही हूँ। मैंने आपसे ये कहा, आप देख रहे हैं जो पूरा हिंदुस्तान इस वक्त आपको देख रहा है, वो किसी ना किसी मजहब, किसी ना किसी पंथ, किसी ना किसी धर्म से ताल्लुक रखता है। आप उनकी आस्था को नहीं चोट पहुंचा सकते। मैं यहाँ पर इस्लाम, सनातन, ईसाई धर्म को डिस्कस करने नहीं आई। सर मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं नहीं करूंगी। मैं अंधविश्वास पर डिस्कस कर रही हूँ। मैं फिर बता रही हूँ, अंधविश्वास और पाखंड पर डिस्कस कर रही हूँ। जो पॉल दिनाकरण साउथ में करते हैं, वो भूत निकाल के उछालते हैं, या जो मस्जिदों में अंधविश्वास है कि नहीं है वो? अंधविश्वास है कि नहीं है? मैंने आरंभ में कहा कि विश्वास से अंधविश्वास का शब्द निकला। जब मनुष्य आता है, आस्था के साथ आता है, वो विश्वास के साथ आता है। और जो विश्वास के साथ आया ना, जिसका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन ना हो, जिसका कहीं पर्चा ना भरा गया हो, जब वो बिना पर्चे के रजिस्ट्रेशन के बिना आपने घुमा दी पादरी साहब बात। आप मुझे ये बताइए कि वो जो चंगाई में होता है, वो अंधविश्वास है कि नहीं है? पवित्र वो हाथ लगा के ऐसे कांपने लगते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो जो ये अनदेखी वस्तु है, जो अनदेखी वस्तु है, अगर विश्वास से आए तो वो चंगाई भी होगी। नहीं तो फिर मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं क्या तो कह रहा हूं। नहीं तो फिर उस हिसाब से बागेश्वर धाम में जो कुछ हो रहा है वो अंधविश्वास नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। पहले भी होता है, अभी भी होता रहेगा और आगे भी होगा। तो बात खत्म। फिर आप लोगों ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया। एक छोटा सा ब्रेक, सर्वर साहब मैं आ रही हूँ आप सबके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ये मामला आप फिर समझ लीजिए, अंधविश्वास और आस्था, इन दोनों में इतनी महीन लाइन है कि वो दिखाई नहीं देती है, धुंधली होती है। और हमें ये समझना होगा कि धर्म, अकीदत, आस्था और फिर ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास, इन सब पर भारी कैसे पड़ सकता है। इस पर हो रही है चर्चा, लौटेंगे जल्दी। आप